हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूं अपनी नई वीडियो के साथ में अपने चैनल ड्रीम लर्न एंड अचीव पे। आज हम ले रहे हैं क्लास 9th के मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस सीरीज में हमने काफी सारी वीडियोस पहले ही बना दी हैं और वो सारी सीक्वेंस में है, तो जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स है वैसे ही आपको उसका सीक्वेंस मिल जाएगा। तो प्लीज आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें। क्लियर है? ये हमारी लास्ट वीडियो है इसकी। इसके बाद एक न्यूमेरिकल्स की वीडियो आएगी पार्ट 2, जिसके अंदर हम सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स को भी इंक्लूड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, so let's start with our topic. What is our topic? Uniform circular motion. अगर मैं सर्कुलर वर्ड एक बार के लिए हटा दूं, so uniform motion. What is uniform motion? We have already studied. Uniform motion is a motion in which the speed of the particle remains same throughout the complete motion. यानी पूरे मोशन के दौरान जब भी किसी पार्टिकल की स्पीड सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, उस तरीके के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बस अगर मैं उसका पाथ अब सर्कुलर कर दूं, यानी अगर पार्टिकल का पाथ अब सर्कुलर हो गया, तो इस मोशन को ही क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट एक कंडीशन है कि जो पाथ होगा वो क्या होना चाहिए? सर्कुलर होना चाहिए। आसान शब्दों में यही है। क्लियर है? अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, यानी कभी कोई ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, की एक सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही है, फिर विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब उस मोशन को हम क्या कहेंगे? तब हम उस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्लियर है? बहुत इजी सी चीज है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। यानी कि मोशन ऑफ मून, मून भी क्या है? अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड एटसेट्रा। अगर हम किसी सर्कुलर पाथ में राउंड भी लगा रहे हैं तो हम भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहे हैं, बट द कंडीशन इज द स्पीड मस्ट बी सेम एंड द मोशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। क्लियर है? अगर मैं यूनिफॉर्म वर्ड हटा दूं, यानी सिर्फ सर्कुलर मोशन कर दूं, यानी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ इज सर्कुलर मोशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड, देन इट इज काउंट एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ अब इसके लिए वेलोसिटी देखते हैं क्या होगी। सो let us take an example of a circular track with radius r. What is radius? Radius is the distance of the boundary from the center point. So radius is r. A particle starts from here and completes a one exact round. Then what would be its velocity or speed? Its velocity or speed would be distance upon time. And we know a circular path has a circumference of 2 pi r. That means the distance is 2 pi r. And below there is time taken. Yani velocity is equals to distance upon time. Here distance is 2 pi r. 2 pi r means the circumference of the circle and t is the time taken for a given motion. क्लियर है? तो ये हो गई इसकी वेलोसिटी, डेफिनेशन, एग्जांपल। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझते हैं इसके लिए कि हम इसकी डायरेक्शन कैसे देख सकते हैं किसी भी पार्टिकल की। अगर वो सर्कुलर मोशन में है, मान लो अगर कोई रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है यानी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो हम उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं कि भाई इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, कैसे भी हो सकती है। बट सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसकी डायरेक्शन ये नहीं होगी, सर्कुलर डायरेक्शन नहीं होती कभी। हमेशा सर्कुलर पाथ पे डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। टेंजेंशियल यानी उसके रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे इस पॉइंट के लिए क्या होगी? यूं होगी। तो ये होता है किसी भी सर्कुलर पाथ पे डायरेक्शन का कंसेप्ट, यानी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा टेंजेंशियल होगी। तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट एंड स्वीट। कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एंड फॉलो मी ऑन Instagram on the page of Dream Classes as well as the Harshit Kamra. Thank you. Have a nice day.